स्टोरीज। जल्दी का काम शैतान का। अरविंद अपनी बीवी मंजू और बहन कुसुम के साथ रहता है। वो गांव में एक साड़ी मिल में काम करता है और हर काम जल्दबाजी में ही करता रहता है। और अब वो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने में लगा होता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की कुसुम की? उसको अभी आगे पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ भैया, हमेशा से आप बस हर काम में जल्दबाजी करते रहते हैं। इतनी जल्दबाजी सही नहीं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। प्लीज भैया, आप ही कहते हो ना, जो आप नहीं कर सके वो मैं करूं, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं कुसुम, वक्त बहुत ही कीमती होता है, उसे इस तरह से गंवाना नहीं चाहिए। शादी ब्याह इन सब की एक उम्र होती है और ये सारी चीजें सही उम्र और सही वक्त के साथ हो जानी चाहिए। समझ गई तुम? पर भैया, देखो, मुझे अब इस बारे में और कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी है तो शादी के बाद करना, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। कुसुम अरविंद को कुछ बोल नहीं पाती और अरविंद एक ही जिद लगाए बैठा होता है। ना जाने कब समझेंगे ये कि हर काम में इतनी जल्दबाजी करना भी सही नहीं है। भगवान ही जाने मंजू भाभी। एक दिन अरविंद मिल में बहुत जल्दी साड़ियों की पैकिंग करता है, जिस कारण साड़ी ऑर्डर्स गलत बॉक्सेस में चले जाते हैं और वो कस्टमर्स कैंसिल करके वापस भेज देते हैं। मिल का मालिक आकर अरविंद को खूब चिल्लाता है। अरे ये देखो, तुम्हारे कारण सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और तो और मिल को बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अरे कौन सी ट्रेन छूटी जा रही थी तुम्हारी, जो इतनी जल्दबाजी में बिना देखे पैकिंग करते गए? हाँ? वो मालिक, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, जाने अनजाने में गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। अरे तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? इतना सारा नुकसान जो मुझे हुआ है तुम्हारे कारण, उसकी भरपाई कैसे करूं मैं? निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? हाँ, और आइंदा से मुझे ये अपनी सड़ी हुई शक्ल मत दिखाना। इस मिल में तुम जैसे नालायक और नकारे कर्मचारियों की कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं यहाँ का पुराना आदमी हूँ मालिक। एक गलती के कारण इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। आप मुझे माफ करके एक आखिरी मौका दे दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए मालिक। नहीं, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूँगा। तुम्हारी ये पहली और इकलौती गलती है, लेकिन मेरे लिए ये नुकसान झेलना बहुत भारी है और मैं इसके बाद तुम पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मालिक, थोड़ी दया दिखाइए मुझ गरीब पर। गलती तो हर किसी से होती है ना, और ये मुझसे आज ही हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अरे चुप रहो तुम। अरे रोज ऐसे फटाफट काम करते हो जैसे कि तुम्हारी सच में कोई ट्रेन छूटने वाली है। मैंने तुम्हारा काम देखा है, बॉक्सेस को कितनी गलत तरीके से पैक करते हो तुम। कैसा भी काम करके चले जाते हो, लेकिन हर बार मैं तुम्हारी उन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करता गया, लेकिन अब और नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। चले जाओ अरविंद यहाँ से। अरविंद को अब मिल से निकाल दिया जाता है। उसके घर पहुँचने पर जब कुसुम और मंजू को ये सब पता चलता है, तभी हे भगवान, ये क्या हो गया जी? ये नहीं होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? भैया, बाकी लोगों को धीरे धीरे काम करने के कारण नौकरियों से निकाला जाता है। आप तो पहले ऐसे इंसान हो जिसे फटाफट और जल्दबाजी में काम करने के लिए निकाला है। आपको मैं कहती रही हूँ, हर काम को करने का एक समय होता है। आपको अच्छी तरह से देख परख कर पैकिंग करनी चाहिए थी। अब देखिए, आपकी एक गलती के कारण आपकी सालों पुरानी नौकरी चली गई। तो क्या हुआ? नौकरी ही तो गई है ना, फिर मिल जाएगी। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अरविंद हूँ, अरविंद, और अरविंद कभी हार नहीं मान सकता। मैं गिरा जरूर हूँ, लेकिन फिर से खड़ा होऊंगा, देखना तुम दोनों। अरविंद के अंदर बहुत गुरूर और घमंड होता है। वो अब नई नौकरी की तलाश शुरू करता है और वो तलाश पूरे एक हफ्ते तक चलती है। लेकिन एक हफ्ते तक इतनी सारी नौकरियां ढूंढने पर भी कोई अरविंद को नौकरी नहीं देता, जिस कारण वो अब काफी हताश हो जाता है। अरे सत्यानाश हो सबका, एक भी नौकरी नहीं मिल रही मुझे। सच में मेरी किस्मत में ही खोट है। जब नौकरी थी तब आपने वहाँ का काम ठीक से किया नहीं और अब गुस्सा करके अपना ही खून जला रहे हो।
पहले ही अपनी वो सारी छोटी छोटी गलतियां सुधार लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अपने व्यवहार और काम करने के तरीका को सुधारना होगा भैया, तब जाकर आपके जीवन की सारी मुसीबतें दूर होगी। अरे तुम दोनों अपने मुंह पर ताला लगा दो। जब देखो तब बस भाषण देती रहती हो और कुछ काम नहीं है क्या दोनों को? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। मुझे ज्ञान देने की जगह खुद अपनी जिंदगी को संवार लो। अरविंद इतना कहकर चला जाता है। तुम्हारे भैया किसी की एक बात तक नहीं सुनना चाहते। भैया को ये समझना होगा कि इनका ये घमंड सही नहीं है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर यही रहा तो एक दिन इनका ये घमंड और जिद इन्हें ले ही डूबेगी। अरविंद को अब नौकरी ना मिलने पर वो अब अपना ही खुद का नया व्यापार शुरू करने का फैसला लेता है और वो अब बहुत सोच विचार करके अचार का व्यापार शुरू करने का तय करता है और अचार बनाने का सारा सामान ले आता है। भैया ये सब क्या है? आप ये सारा सामान क्यों लेकर आए हैं? अरे अचार बनाना है, लेकिन अपने लिए नहीं, बेचने के लिए। बेचने के लिए? हाँ मंजू, मैंने फैसला लिया है कि अब मैं अपने घर के बाहर अचार का ठेला लगाऊंगा और अचार बेचूंगा। क्या? लेकिन भैया आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपको नौकरी ढूंढनी चाहिए। ये सब मत कीजिए, थोड़ी और मेहनत करके नौकरी ढूंढिए ना भैया। हाँ जी। अरे नहीं, इतनी धूप में कौन ढूंढेगा नौकरी? पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझको? मैंने तय कर लिया है कि अब मैं यही करूंगा। जी आप फिर से जल्दबाजी कर रहे हो। शांति से धीरे से नई नौकरी ढूंढिए। अच्छे काम को होने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। अरे नहीं मंजू, अगर मुझे नौकरी मिलनी होती ना तो अभी तक मिल जाती, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है और मैं अब नई नौकरी ढूंढने के लिए अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ, समझी? हे भगवान। बचपन में दादी जब अचार बनाती थी ना, तब मैं उन्हें देख देख कर हर प्रकार के अचार बनाने सीख गया था और अब उसी सीख को अपने इस छोटे से व्यापार में तब्दील करने का समय आ गया है। इस काम में तुम दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। अरविंद अब अपना अचार का छोटा सा व्यापार शुरू करता है और वो ठेला लगाता है। उसका अचार का ठेला इतना भी अच्छा नहीं चलता और दिन भर में थोड़े बहुत ग्राहक ही आते हैं। अगर आज 10 ग्राहक आएंगे तो कल 100 ग्राहक जरूर आएंगे। देखना मंजू, मेरा ये अचार का ठेला पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध होगा। जी भगवान करे ऐसा ही हो। अरविंद के ठेले पर भिन्न भिन्न प्रकार के अचार बिकते हैं और लोग उसे खरीदने आने लगते हैं। अरविंद अब अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और वो अब अपनी बहन की शादी के लिए लड़के की खोज शुरू करता है। देख बिट्टू, मुझे कोई भी लड़का चलेगा, बस कुसुम की शादी जल्दी से हो जानी चाहिए और वो भी अगले 2 महीनों के अंदर अंदर। अरे तू चिंता मत कर अरविंद, मैं जल्दी से लड़का ढूंढ लाता हूँ। मेरी पहचान में बहुत सारे लड़के हैं जो कुंवारे हैं। ठीक है बिट्टू। बिट्टू के जाने के बाद भैया माना कि आपको मेरी शादी जल्दी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरी शादी किसी भी लड़के से करवा दे। आखिर मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। कुसुम, तुम्हें अपने भैया पर शक है क्या? नहीं भैया, लेकिन अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत और पछताने वाले नतीजे ही देते हैं, इसलिए कह रही हूँ मैं। कुसुम सही बोल रही है, लड़के को अच्छे से जान समझ कर ही हम कुसुम का ब्याह करवाएंगे। अरे हाँ हाँ, समझ गया मैं। कुसुम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी अच्छे लड़के से ही करवाऊंगा। कुसुम को अब अपनी शादी को लेकर बहुत चिंता होने लगती है। वो पढ़ते समय अपनी सहेली सुमन से कहती है, सुमन मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या पता मेरा होने वाला पति मुझे शादी के बाद पढ़ाई करने देगा या नहीं। कैसी होगी मेरी जिंदगी शादी के बाद, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अब यार क्या कर सकते हैं कुसुम, अरविंद भैया की जिद के आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी कुसुम। मैं तुझसे मिलती रहूंगी, तू फिक्र मत कर। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो और शादी के बाद तेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाए। धन्यवाद सुमन, आशा है कि ऐसा ही हो। अरविंद 2 हफ्तों में ही एक मामूली मिल में काम करने वाले लड़के से कुसुम की शादी करवाता है। उस लड़के का नाम नीरव होता है। शादी के बाद जब कुसुम
कॉलेज जाने को निकलती है तभी नीरव उसे रोकता है। अरे कहाँ को चली तुम्हारी सवारी हैं? नीरव जी, वो मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज मेरी परीक्षा है। तुम कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाओगी, चुपचाप घर रहो और काम करो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन नीरव जी, आपने तो भैया से कहा था कि आप शादी के बाद मुझे पढ़ने दोगे, तो अब आप अपनी कही गई बात से कैसे मुकर सकते हो? हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज ना जाओ, समझ गए तुम? अब चुपचाप घर पे रहो और घर के काम करो, चलो। नहीं, मैं कॉलेज जाकर ही रहूंगी, जाने दीजिए मुझे, हटिए मेरे रास्ते से। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तुझे समझाना पड़ेगा। रख। नीरव कुसुम को धक्के मारकर कमरे में बंद करता है और वो अब उसके साथ बहुत अत्याचार करने लगता है। वहीं कुसुम की शादी के बाद अब मंजू को घर पर उसकी कमी महसूस होने लगती है। कुसुम के बिना ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। भगवान करे कुसुम अपने ससुराल में खुश हो। अरे खुशी होगी मंजू, तुम उसकी चिंता मत करो। अरविंद अब धीरे धीरे अपने अचार के व्यापार में भी सारा काम झटपट करने लगता है, जिस कारण अब उसके अचार का स्वाद भी बिगड़ने लगता है। आप आजकल अचार को ज्यादा देर तक क्यों नहीं बनने देते हैं? उसे जल्दी से खोल क्यों देते हैं? जितना वो बंद रहेगा उतना उसका स्वाद अच्छा होगा। अरे अब ग्राहक इतने बढ़ चुके हैं तो मैं क्या करूं मंजू, मुझे बस पैसों से मतलब है, समझी? लेकिन पैसों के मतलब के चलते कहीं ग्राहक आपके अचार को नापसंद करना शुरू ना कर दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मंजू, तुम हमेशा हद से ज्यादा ही सोचती हो। मुझे अपने अचार बनाने पर पूरा भरोसा है, मेरा यकीन करो। दिन गुजरते जाते हैं और अरविंद के अचार का स्वाद बिगड़ता ही जाता है और इस कारण ग्राहक अब उसके ठेले पर अचार खरीदना बंद कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब उसके ठेले पर ना के बराबर ही ग्राहक होते हैं। ये बहुत गलत हुआ, मेरा अचार का ठेला बंद पड़ गया, अब मैं क्या करूँगा मंजू? मैंने आपको ना जाने कितनी बार समझाया, लेकिन आपको मेरी बात समझ आए तब ना। तभी वहाँ सुमन और कुसुम आते हैं और कुसुम के माथे पर और हाथ पर बहुत चोट लगी होती है। कुसुम, कुसुम, ये सब क्या हो गया तुम्हें? कुसुम? मैं जब कुसुम के ससुराल उससे मिलने गई तो मैंने देखा कि नीरव इसे बहुत मार रहा था, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। भाभी, भैया। क्या? कुसुम? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं वहाँ गई, वरना ना जाने वो हैवान इस बेचारी का क्या हाल करता। अरविंद भैया, ये सब आपकी गलती है, आपकी जल्दबाजी के कारण ही ये हुआ है। आपको ये समझना होगा भैया कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी काम करने के कारण पहले आपकी नौकरी गई, अब आपका ठेला बंद पड़ गया और अब आपके जल्दबाजी में लिए गए कुसुम के शादी के फैसले के कारण देखिए कुसुम का क्या हाल हो गया है। हाँ सुमन, तुम सही कह रही हो, तुमने अच्छा किया जो उस हैवान को पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे माफ करना कुसुम, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे अब समझ में आ चुका है कि जो सारे काम मैंने जिंदगी में जल्दबाजी में किए हैं उनका नतीजा सिर्फ और सिर्फ बुरा ही रहा है। इसलिए मैं आज के बाद से कभी भी कोई काम जल्दबाजी और हड़बड़ी में नहीं करूँगा। अरविंद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो सुधर जाता है। कहानी से सीख, जीवन में काम जल्दी तो करना चाहिए, लेकिन उसे सही तरीके से और ध्यान पूर्वक करना चाहिए, वरना उसका नतीजा बुरा ही होगा। जल्दी में किया गया काम अक्सर काम बनाने की जगह बिगाड़ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।